Assalamualaikum and good morning students. Today we will start lecture number 13 of class 4. Open page number 26 and the topic is reading comprehension worksheet number 3, keeping clean. This topic already have been read in the previous lecture. Now we are going to solve answers of this comprehension. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट आर जर्म्स? जर्म्स क्या होते हैं? रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जर्म्स टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि फूड पे या हमारी बॉडी पे सेटल डाउन हो जाते हैं. ये जर्म्स इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं. ये जो हमें ठीक है दीज जर्म्स में गेट सिक. ये हमें जो है वो सिक भी कर सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? डेली नहाना चाहिए. अपने आप को जर्म से सेव रखना चाहिए. अपने आप को जर्म से बचाने के लिए हम जो खाना खाते हैं उससे पहले और बाद में जो है वो हाथ धोने चाहिए. और जो हम खुराक यूज़ कर रहे हैं उसको कवर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई फ्लाइज हैं, कोई इंसेक्ट्स जो हैं वो इस फूड पे ना बैठ सकें. जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं वी शुड वॉश दैम बिफ़ोर ईटिंग. हमें जो है उनको खाने से पहले धो लेना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कूड़ा करकट और रद्दी जो है ठीक है इधर उधर फेंक देते हैं वो हमें डस्टबिन में थ्रो करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जो हमारी फूड पे आके ठीक है पहले वहाँ पे बैठ के फिर हमारी फूड पे आके बैठ सकते हैं. तो हमें भी जो अपनी ये गार्बेज है ठीक है इसको डिस्पोज कर देना चाहिए. और अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने क्वेश्चंस करने हैं. व्हाट आर जर्म्स? Germs are tiny particles of dirt which settle on our food and bodies. ठीक है, ये छोटे छोटे गंदगी के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी फूड और बॉडी के ऊपर बैठ जाते हैं. हाउ कैन वी कीप आवर बॉडी फ्रेश फ्रॉम जर्म्स? हम जो है वो जर्म्स से अपनी बॉडी को कैसे फ्रेश रख सकते हैं? वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे एंड वेयर क्लीन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम जर्म्स. हमें डेली जो है वो नहाना चाहिए और जो है ठीक है साफ़ कपड़े पहने चाहिए ताकि हम जर्म से जो है वो महफूज रहें. हाउ कैन वी कीप और फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स? हम अपनी फूड को कैसे जर्म से फ्री कर सकते हैं? वी मस्ट कवर और फूड एंड वाटर कंटेनर्स विद अ लिड और नेट टू कीप फूड फ्री फ्रॉम जर्म्स. हमें अपनी खुराक को जो है वो किसी ढकने से या किसी नेट से जो है वो उसको कवर कर देना चाहिए ताकि उस पर कोई ऐसी फ्लाइज और इंसेक्ट्स ना बैठें जो इन पे जर्म्स जो है वो ठीक है ट्रांसफ़र कर दें. हाउ ओफन मस्ट वी वॉश और हैंड्स? हमें जो है वो अपने हैंड्स धोने क्यों चाहिए? वी मस्ट वॉश और हैंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर हैविंग ईच मील. ठीक है, मतलब कब अक्सर ज़्यादा तो हमें वॉश करने चाहिए? जब हम खाना खाएं, खाना खाने से पहले और बाद में हमें जो है वो अपने हैंड वॉश करने चाहिए. नेक्स्ट पेज नंबर 27. हाउ डू जर्म्स सेटल ऑन फूड? जर्म्स जो हैं वो फूड पे कैसे सेटल हो जाते हैं? फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स आर फुल ऑफ जर्म्स एंड व्हेन दे सिट ऑन फूड. ठीक है, मतलब जो फ्लाइज और इंसेक्ट्स होते हैं ये जर्म से फुल होते हैं जब ये फूड पे बैठते हैं. द जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडी में सेटल ऑन फूड. ठीक है, तो इनकी बॉडी से वो जर्म्स जो हैं वो खुराक पे सेटल हो सकते हैं. व्हाट शुड वी डू विद द लिटर एंड ट्रैश? हमें लिटर एंड ट्रैश के साथ मतलब कूड़े करकट और रद्दी के साथ क्या करना चाहिए? वी शुड थ्रो लिटर एंड ट्रैश इन टू डस्टबिन एंड डिस्पोज दैम ऑफ इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, हमें जो ये लिटर ट्रैश है इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए या इसे प्रॉपर वे में जो है वो डिस्पोज कर देना चाहिए. ड्रा अ लाइन टू मैच ईच वर्ड फ्रॉम कॉलम ए टू इट्स मीनिंग इन कॉलम बी. ये कॉलम ए है, इधर कॉलम बी है. हमने कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको कॉलम बी के साथ जो है वो मैच करना है. फर्स्ट वर्ड इज़ टाइनी. टाइनी मीन वेरी स्मॉल, तो आप टाइनी को जो है वो वेरी स्मॉल के साथ ठीक है मैच करेंगे. कंटेनर मीन होल्डर. ठीक है, कोई चीज़ मतलब जैसे पानी के लिए कोई बाल्टी वगैरह या कोई इस तरह का टब वगैरह उसको बोलते हैं. तो होल्डर जो है इसका ठीक है मीनिंग है, तो आप कंटेनर को होल्डर के साथ मैच करेंगे. प्योरीफाई मीन साफ़, क्लीन, तो इसको क्लीन के साथ. सिक मीन इल, सिक भी बीमार, इल भी बीमार, तो इस सिक को इल के साथ मैच करें. वेस्ट बास्केट मीन डस्टबिन, तो आप इसको डस्टबिन के साथ ठीक है मैच करेंगे. इस तरह आप ये कॉलम मैच आउट करेंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर आपने राइट भी करने और इनको लर्न भी करना है.